हेलो एवरीवन, आई एम अजय। मैं आपको आज यूएस से इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगा। यूएस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, चाहे आप वर्क के लिए देख रहे हैं या फिर आप एजुकेशन वाइज यूएस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, उसके बारे में आज आपको मैं गाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पे। प्लस यूएस इंस्टीट्यूशन में आपके पास कैसी कैसी इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल रहते हैं, क्या रैंकिंग वो होल्ड करते हैं, और आपको कैसे अपने यूएस ड्रीम के लिए, जो ड्रीम एजुकेशन आप वहाँ से लेना चाहते हैं, उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वहाँ तक आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूएस क्यों चूज करना है। यूएस चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके पास वर्ल्ड की टॉप 20 अगर आप इंस्टीट्यूशन को चूज करते हैं तो उसमें से 14 इंस्टीट्यूशन जो रहेंगे वो यूएस के हैं। यू कैन फाइंड दिस थिंग कि आपके पास सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए वो यूएस में आपको मिलेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं सेकंड थिंग की बात करूं तो हमारे पास बहुत से यूएस पार्टनर्स हैं जिसके बेस पे आप एडमिशन प्रोसेस करना है, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, हम वो आपको गाइड करेंगे, उसमें आपको हेल्प करेंगे। प्लस यूएस एजुकेशन सिस्टम, यूएस में एजुकेशन हम कैसे ग्रैब करते हैं, हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और यूएस का एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस रहते हैं, वो आपको गाइड करूंगा। इन एडिशन एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। जब भी आप यूएस को अप्रोच कर रहे हैं, आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, और वो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर करने पड़ेंगे, वो मैं आपको गाइड करूंगा। इन एडिशन आप फ्लाइट आर्क्स में क्या अचीवमेंट्स ले सकते हैं, क्या आपको एडवांटेजेस मिलेंगी यहाँ पे, वो आपको गाइड करूंगा। एंड कुछ अगर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको वो आंसर कर सकता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए चूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे पहला रीजन जो है वो है वर्ल्ड रिनोन्ड एकेडमी। यूएस जब भी आप टारगेट करते हैं तो यूएस का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि वहाँ 4000 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन सभी इंस्टीट्यूशंस में आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है। अगर आप रैंकिंग वाइज बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे यूएस के इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के 100 रैंकिंग हो, 200 रैंकिंग हो या 500 रैंकिंग आप चेक कर रहे हैं, सब में यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। हम इजीली चूज कर सकते हैं कि यूएस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टेक्निकलिटी ऑफ एजुकेशन एंड इवन जो इक्विपमेंट्स आप वहाँ पे यूज करेंगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप वहाँ पे एक्वायर करेंगे, वो रेयरेस्ट रहेगा। इसलिए यूएसए को चूज करने के लिए कोई भी डाउट नहीं रहता है, एज पर अगर हम इंस्टीट्यूशंस को चेक करें तब। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जितने भी बेस्ट आपको इंस्टीट्यूशन मिलेंगे उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको हेल्प हम करेंगे। ठीक है। इन एडिशन एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को एक ही कंसर्न रहता है, आप किसी अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, अदर कंट्रीज में एक क्राइटेरिया रहता है, जैसे आप एक रेलेवेंट कोर्स है वही आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। आप थोड़ा सा भी अपने रेलेवेंसी से अगर आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रहता है, मे बी वो कंट्री आपको अलाउ ना करे। बट यूएस टोटली फ्लेक्सिबल है, वो आपको कहता है कि आप क्या इंटरेस्ट रखते हैं, आपको क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल दिखती है, आप उसको ग्रैब करिए। यूएस आपको वेलकम करता है कि आप उस एजुकेशन के लिए जाएं जिसके लिए आपको लगता है आप बेस्ट है। ठीक है। यूएस हर इन्वायरमेंट के लिए ओपन है। यूएस आपको हेल्प करेगा अगर आप मेडिकल साइंस में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, आप नर्सिंग प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं, तो यूएस आपसे जस्ट 12th में बायोलॉजी डिमांड करेगा। हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आपके पास एडवांटेज ये है कि आप जस्ट विद अ मेडिकल बैकग्राउंड आप आगे फॉरवर्ड अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके प्रॉपरली मेडिकल साइंस से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी या नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। इन एडिशन यूएस आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नो डाउट
आपको मैंने सब बताया कि हाँ एजुकेशन वाइज आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट इन एडिशन यूएस आपको एक और एडवांटेज देता है, वो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अपनी एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, अपने जीपीए स्कोर्स बहुत अच्छे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सो डेफिनेटली आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल रहेंगी। आपको हर इंस्टीट्यूशन, हर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको ग्रैब करना चाहेगा, वो आपको अपने कंपनी के अंदर रखना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है यू हैव गॉट द बेस्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। सो यूएस की डिग्रीज जो रहती हैं वो डेफिनेटली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती हैं, कि यहाँ से अगर आपने डिग्री होल्ड कर रहे हो सो यू विल बी हैविंग अ ग्रेट मीन्स ग्रेट एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशनल नॉलेज। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा होगा, और वही ज़्यादातर कंपनियां डिमांड करती हैं। कोई भी थियोरेटिकल नॉलेज पे नहीं डिपेंडेंट रहना चाहता। सो वो चीज़ आपको एडवांटेज मिलेगी। कैरियर वाइज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप साइंस प्रोग्राम्स जिसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर टेक्निकल कोर्सेज आते हैं, आप उसमें एक्सेल करते हैं, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं जो रिसर्च बैकग्राउंड कैरी करता है, उस इंस्टीट्यूशन में जाने से आपको एडवांटेज ये मिलती है कि वो इंस्टीट्यूशन में भी आपको किसी रिसर्च फील्ड में एक्वायर कर ले, और उसकी वजह से आपको एडवांटेज ये मिलती है कि आपका यूएस स्टे करना प्लस यूएस में ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। आप जितने अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड कैरी करते हो, यूएस आपकी उतनी अच्छी वैल्यू करता है, और उसी के बेस पे आपको यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, एंड इवन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ मिलती हैं। इन एडिशन टेक्नोलॉजी वाइज आपको भी पता है यूएस वन ऑफ द लीडिंग कंट्री फॉर द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। आपको पता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अदर जितनी भी बड़ी कंपनीज जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रही हैं वो सभी यूएस से बिलोंग करती हैं। सो डेफिनेटली अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स, इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्स यूएस को करने जा रहे हैं, सो आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज आप कैरी कर रहे होंगे, और वही ज़्यादातर बच्चे डिमांड करते हैं। इसीलिए इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट जो साइंस या नॉन मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं वो ज़्यादातर यूएस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। देन इन एडिशन अमेरिकन कल्चर एंड कैंपस लाइफ। अमेरिकन कल्चर और कैंपस लाइफ बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट आपको वहाँ मिलेगा। जिन इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, जस्ट अ ग्लिम्स आपको प्रोवाइड करूँगा, उन इंस्टीट्यूशन में मोर देन 30 कंट्रीज से स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं। उन 30 कंट्रीज से स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं उसमें मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज कैरी करती हैं। और आप अगर देख रहे हैं इंडिया से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, तो इंडिया से अगर आप यूएस जा रहे हैं, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ आपको मोस्ट प्रोबेबली इंडियन स्टूडेंट्स एंड इवन नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे, जिससे आपको वहाँ पे वो कंफर्ट जोन मिल जाएगा, आपको इन्वायरमेंट भी बिल्कुल सेफ दिखेगा, और आप इजीली वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे। ठीक, इससे नेक्स्ट हेल्प एंड सपोर्ट। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आउटसाइडर्स या फिर मैं बोलूँगा फॉरेन स्टूडेंट्स या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंडर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल रहता है, जिसके अंडर वो स्टूडेंट्स आगे अगर अप्रोच करना चाहते हैं अपनी ओपीटीज़ के बारे में, सीपीटीज़ के बारे में अप्रोच करना चाहते हैं, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल जो रहता है वो उनको हेल्प करता है, सिक्योरिटी वाइज उन्हें गाइड करता है, क्या क्या वहाँ पे उन्हें फॉलो करना है, क्या क्या उन्हें वहाँ पे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या फिर वो अपने कोर्स में कुछ एडवांसमेंट्स करना चाहते हैं, उन सब में ये इंस्टीट्यूशन आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सेल जो रहेगा आपके लिए वो आपको वहाँ हेल्प करेगा जहाँ आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़, सीपीटीज, ओपीटीज, इन सब में अगर आप आगे वर्क करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गाइडेंस प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये था कि यूएस से क्यों चूज करना है, यूएस से चूज करके आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो बेनिफिट्स तो आपको टोटली क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, इन एडिशन अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं तो वहां जाने का प्रोसेस कैसे इजी हो सकता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे जिसे चूज करके आप इजीली वहां पे सस्टेन कर पाएंगे, आपकी एजुकेशन की क्वालिटी भी बेस्ट रहेगी, एंड मोर ओवर
आपका आगे जो प्रोफेशनल स्ट्रक्चर आप बिल्ड करने जा रहे हो, जिससे आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, उसको कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो यूएसए में स्टडी करने के लिए हमारे पास मोर देन 20 इंस्टीट्यूशंस हैं, मोर देन 20 इंस्टीट्यूशन जहां पे आप स्टडी कर सकते हैं, एंड उस स्टडी के बेस पे आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छे से मिलती हैं। ठीक है, सो इन इंस्टीट्यूशन में अगर मैं हाईलाइटेड इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो हमारे साथ सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी है, जो वर्ल्ड वेल नोन यूनिवर्सिटी है, और इसके कुछ कोर्सेज जो रहते हैं टॉप 500 को रैंकिंग होल्ड करते हैं, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑप्शन में आती है। प्लस सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी है, या फिर आप इसके साथ में मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी है। इन दोनों में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ये आपको बिजनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जो AACSB एक्रीडेटेड हैं। AACSB एक्रीडेशन रेयरेस्ट एक्रीडेशन है, और जिसके बेस पे अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन यूएस में चूज कर रहे हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आएगा। सेम वे में आपके पास सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी है, जो वन ऑफ द टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज में आती है। उसके साथ में ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और सेम हमारे पास मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटी की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो मोंटाना स्टेट में आती है। इन एडिशन हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी वैल्यूएशन जो है, ये हवाई आइलैंड्स हैं। आपने सुना होगा बहुत बार, टूरिस्ट प्लेस है वो, और बहुत वेल नोन एक आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग ड्रीम करते हैं वहाँ पे विजिट करने का। टूरिस्ट, बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। सेम वे में हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी वहाँ की एक लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और टियर 1 कैटेगरी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, जिसके बेस पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ओपीटी के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी। इन एडिशन वी हैव लॉस एंजलिस मिशन कॉलेज, जो हमारे पास एक कम्युनिटी कॉलेज रहेगा, एंड इस कॉलेज के बेस पे आपको बहुत से पाथवे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जिसके बेस पे आप अदर यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इन एडिशन आपके पास हिलबर्ट कॉलेज, एजवुड कॉलेज एंड रोजमोंट कॉलेज, जो वेल नोन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पास प्रोग्राम्स रहते हैं जिसको आप चूज करके वहाँ पे जा सकते हैं। और इन प्रोग्राम्स की सबसे बड़ी एफिशिएंसी यही रहती है कि आप अगर हिलबर्ट कॉलेज में जा रहे हैं तो न्यूयॉर्क, अगर आप प्रेफर करते हैं तो न्यूयॉर्क स्टेट के अंडर ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आता है। प्लस इस इंस्टीट्यूशन की जो बेस्ट पार्ट ये रहता है, यहाँ पे आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोर्स मिलेंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्स मिलेंगे, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्स रहेंगे। बहुत से कोर्सेज इसमें अवेलेबल रहेंगे, जिसके बेस पे आगे बहुत अच्छे से खुद को ग्रो भी कर सकते हैं, एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इन एडिशन एजवुड कॉलेज, ये कॉलेज जो है ये एज इक्वलेंट टू एक यूनिवर्सिटी है, बट क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, इसके पास मल्टीपल कोर्सेज रहते हैं जिन प्रोग्राम्स को आप चूज कर सकते हैं। चाहे आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, आप साइंस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं, आप नर्सिंग प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं, सभी प्रोग्राम्स के लिए ये आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो इसका एक बेस्ट पार्ट में बनता है। इसका कैंपस बहुत बड़ा है जो मेडिसन में है, और उसी के बेस पे यहाँ एडमिशन्स बहुत ईजिली बच्चे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हैपनिंग सिटी में आती है, और उस सिटी के अंडर लोग बहुत ईजिली एजवुड को सिलेक्ट करते हैं। और एजवुड जो आपको एजुकेशन क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है, वो वन ऑफ द बेस्ट एंड रेयरेस्ट में आते हैं, जिसके बेस पे स्टूडेंट को आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कंटिन्यू करने के लिए बहुत ईजिली उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। इन एडिशन रोजमोंट कॉलेज पेंसिल्वेनिया में आता है, जो मोस्ट हैपनिंग स्टेट में आती है, और उसके बेस पे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं कि हमें वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाना है। प्लस रोजमोंट कॉलेज एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज है, जिसके बेस पे आपको वहाँ पे बहुत से मल्टीपल आर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिलते हैं, और उनमें आप इजीली एडमिशन प्रोसेस करके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन एडिशन हमारे पास जो टोटल पोर्टफोलियो है, अगर आप
चूज करना चाहते हैं तो हमारे पास 4 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 9 प्राइवेट कॉलेजेस एंड 3 कम्युनिटी कॉलेज का सपोर्ट रहता है, जिसके बेस पे आपको एडमिशन लेने के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशन की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। सेम वे में अगर हम यूएस एजुकेशन को सिस्टम को चेक करते हैं तो यूएस एजुकेशन सिस्टम एज कंपेयर टू इंडिया बहुत ही सिंप्लीफाइड है। यूएस में आपके पास 3 डिग्री ऑप्शन रहती हैं। सबसे पहली एसोसिएट डिग्री, सेकंड बैचलर डिग्री एंड थर्ड ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री। सो ये आप ध्यान दीजिएगा, यूएस में ग्रेजुएट डिग्री का मतलब ये हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंडिया। सो इंडिया में हम जिसको ग्रेजुएट कहते हैं वो उनके लिए एक बैचलर प्रोग्राम है, और इंडिया में हम जिसे पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं वो उनके लिए एक मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सो उसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th मिलती है, वो है एसोसिएट डिग्री की। सो आफ्टर 12th आप 2 डिग्री ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, एक एसोसिएट डिग्री है और सेकंड जो रहेगी वो बैचलर डिग्री है। सेम कंसर्न रहता है दोनों में, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, बट एसोसिएट डिग्री आपकी 2 इयर्स का प्रोग्राम रहता है, जिसे आप इंडिया के बेस पे अगर चेक कर रहे हैं तो आप उसे बोल सकते हैं जस्ट काइंड ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम। बट यूएस की एसोसिएट डिग्री का बेनिफिट ये है कि वो एसोसिएट डिग्री आपको आगे बैचलर डिग्री करने में हेल्प करती है, जहां आपकी बैचलर डिग्री जस्ट 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। डन। सो आपकी एसोसिएट डिग्री 2 इयर्स की है और आपकी बैचलर डिग्री 4 इयर्स की है। यूएस में हमेशा बैचलर डिग्री जो रहेगी वो 4 इयर्स की रहेगी, क्योंकि वो एक सिस्टम फॉलो करता है जिसके अंदर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन को ही वो एलिजिबल मानते हैं मास्टर डिग्री के लिए। इसकी वजह से आपको वेस करवाने पड़ सकती हैं। वेस जो है, अगर आपने वेस सुना हो, सो वेस जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वेस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं आपको यूएस के लिए वेस करवाना पड़ता है। वेस का मतलब ये हुआ आपको अपनी डिग्री को एज इक्वलेंट टू यूएस की डिग्री क्वालिफाई करवाना पड़ेगा, जिसके लिए यूएस का स्टैंडर्ड में आपको अपने क्रेडिट काउंट्स जो रहते हैं उनको इक्वलेंट करवाना होगा यूएस की 4 ईयर की डिग्री के लिए। सो वेस करवाने के बाद आप इजीली आगे यूएस का प्रोसेस करवा सकते हैं। देन आपका जीपीए स्कोर। सो मोस्टली इंडिया में जीपीए स्कोर जो रहता है वो 10 CGPA आपने सुना होगा, या 10 GPA रहता है। बट यूएस में मैक्सिमम जीपीए जो रहता है वो 4 GPA रहता है। उनकी जो भी कैलकुलेशंस रहती हैं वो 4 GPA से कैलकुलेट होती हैं। इन एडिशन अगर हम यूएस में जाने का ड्रीम देख रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर मैं आपको बताऊंगा, नेवर लुक फॉर अ लोकेशन। आप कभी भी लोकेशन को अपनी प्रायोरिटी मत बनाएं, हमेशा इंस्टीट्यूशन को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। इंस्टीट्यूशन ही आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन। आप कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं या फिर आप कौन से इंस्टीट्यूशन में बेस्ट फिट होते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। लोकेशन वाइज हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैक्सिमम रहती हैं न्यूयॉर्क में, और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो बाकी आएंगी आपके पास कैलिफोर्निया में। सो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। सो ये 2 लोकेशंस हैं जहां पे आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। इसके बेस पे अगर हम जनरली अगर यूएसए में जाना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या हमें अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बट वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी को कवर करना पड़ेगा। और मिनिमम एलिजिबिलिटी में हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में 2 डिग्रीज ऑप्शन है, जहां 1 एसोसिएट डिग्री है एंड सेकंड 1 इज बैचलर डिग्री। सो एसोसिएट डिग्री में अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ तो 5.5 आइल्स का स्कोर चाहिए होगा, मिनिमम 50% चाहिए और गैप 1 ईयर का। ठीक है। इन एडिशन बैचलर डिग्री में आप 5.5 से 6.5 तक का ओवरऑल स्कोर आपसे डिमांड किया जा सकता है। इन एडिशन मिनिमम परसेंटेज 60% एंड गैप 1 to 3 इयर्स का। सो गैप देखो, हर बच्चे के पास कोई ना कोई गैप रहता है। ठीक है। मान लो अगर आपने रिसेंटली पास आउट किया है
तब भी आप जनवरी इनटेक तक ही अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो वो जब तक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, जब तक उनके पास 12th की मार्कशीट्स होंगी, तब तक वो सितंबर इनटेक का टाइम फ्रेम उनके हाथ से निकल गया होगा। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको गाइड करूं तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप कभी भी यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत पहले से आपको अप्लाई करने के लिए टाइम फ्रेम रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यूएस के लिए वो है रिसर्च करना। आप कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो, आप कैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हो, और क्या स्टडी प्रोग्राम आप चूज करना चाहते हो, ये चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप अपने बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे वो आप अपने चेक कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन में जा सकते हैं, जहां हम एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए इवन फ्लाइट टॉक से आप बात कर सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए वहां आपको गाइड करेंगे। देन जो नेक्स्ट है गैप, गैप का मैं आपको बता रहा था, तो गैप की जस्टिफिकेशन आपको हमेशा प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आप 1 ईयर अगर आपके पास गैप है एजुकेशन में, आफ्टर 12th आपके पास 1 ईयर का गैप है, तो उसमें आपने क्या किया। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आपने कुछ ना कुछ वहाँ एक्टिविटीज़ की होंगी, जिसमें आप कोई वोकेशनल कोर्सेज किए होंगे, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कैरी फॉरवर्ड किया होगा, उसको आप इजीली वहाँ पे शो अप कर सकते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहेगा वो कंफर्टेबली पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलो करेगा। इन एडिशन अगर आप मास्टर डिग्री की अपॉर्चुनिटी चेक कर रहे हैं, तो आइल्स का स्कोर हमें 6.5 रिक्वायरमेंट रहेगी, और 60% हमें चाहिए होंगे मिनिमम मार्क्स। इसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जितना मैं जहाँ पे आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, उतने ही मिनिमम ऑप्शन आपके पास रहेंगे। जितना आप इससे ज़्यादा स्कोर कैरी करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी उससे ज़्यादा कैरी करोगे आप। ठीक है, सो ये हो गया। वेस्ट हो गया आपके पास, जो मैंने आपको बताया था मास्टर डिग्री के लिए मैंडेटरी है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और इस डिटेल पे रिलेटेड ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स होते हैं, जो हम इजीली काम कर सकते हैं। सो बेसिकली देखो, हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा आपकी असेसमेंट करनी होती है। असेसमेंट में हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें आपकी 12th बेस तक जो भी आपने डिग्री होल्ड करते हैं, हमें पासपोर्ट्स वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है। उस प्रोसेस के बाद हमें आपके फाइनेंशियल्स चेक करने होते हैं। फाइनेंशियल्स देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। आपको यूएस में जाने के लिए 2 फाइनेंशियल्स का क्राइटेरिया कवर करना होता है। सबसे पहला, आपके पास ट्यूशन फी, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि आपकी ट्यूशन फी कितनी है। ठीक है। सेकंड थी जो रहती है वो आपकी है लिविंग कॉस्ट। सो आपको लिविंग कॉस्ट कितनी कैरी करनी पड़ेगी। सो मेजरली क्या है, ट्यूशन फीस जो रहती है आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ट्यूशन फीस हर इंस्टीट्यूशन की डिफर कर सकती है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रहती है। हाँ, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, या प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, फीस का उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और ऐसा भी नहीं जैसे इंडिया में आपने देखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम रहती है, बट प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा रहती है। यूएस में बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया, कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फीस वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, वहाँ में भी आपको फ़ीस कम पे करनी पड़ रही होगी, बट पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होगी। सो ये क्राइटेरिया वहाँ रहता है। सो उसके बेस पे हमेशा आपकी ट्यूशन फ़ी एक क्राइटेरिया रहेगा। ट्यूशन फ़ी आपकी डिफरेंट रहती है, और लिविंग कॉस्ट आपकी डिफरेंट रहती है। ठीक है। सो हमेशा आपको जब भी फंड रिक्वायरमेंट रहती है, यूएस का बेस्ट पार्ट क्या है, आपसे कभी भी एडवांस पेमेंट्स नहीं वो मांगते हैं, वो आपसे फंड्स डिमांड करते हैं। जो फंड्स रहेंगे वो ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट इसको इंक्लूड करके बनते हैं। सो आप हर इंस्टीट्यूशन के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें मान लो किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ ट्यूशन फीस आपके पास $20,000 है। ठीक है। और लिविंग कॉस्ट उसकी $15,000 है। क्लियर। सो आपका फंड शो, जो फंड शो रहेगा वो अप्रोक्सीमेट $35,000 रहेगा। सो आपको $35,000 जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेट आपको फंड शो रहेगा, जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
सो ये आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन एडिशन अगर आपको एक और चॉइस होती है, जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपने फंड्स वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली हैं, सो कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे रहते हैं जो आपसे एप्लीकेशन फी डिमांड करेंगे। एंड कुछ आपसे I-20 चार्जेस डिमांड करेंगे। ठीक है, सो एप्लीकेशन फी बिफोर ऑफर लेटर रहती है, I-20 चार्जेस आफ्टर ऑफर लेटर रहते हैं। तो जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन में भी कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो आपसे एप्लीकेशन फी डिमांड करेगा, जो $30 से $75 तक कैरी कर सकती है। सो $35 से $75 रह सकती है। और अगर I-20 चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वो $200 से $400 तक जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे, तो वो $200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट इसमें क्या है, अगर आप एप्लीकेशन फी दे रहे हैं तो वो एज लाइक इंडिया में आप प्रोस्पेक्टस चार्जेस दे रहे हैं। जो आप प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, उसके अंडर जो भी आप प्रोस्पेक्टर परचेज करते हैं वो आपके आते हैं एप्लीकेशन फी में, जो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहता है। बट अगर आप ट्यूशन I-20 चार्जेस की बात करें तो ये एक रिफंडेबल अमाउंट रहता है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन इसे रिफंड कर देते हैं। इन केस अगर आपका वीज़ा अप्रूवल नहीं मिलता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको इसमें वो टोटल अमाउंट जो रहेगा वो रिफंड कर देंगे। ओके, सो ये रहेगा आपके पास। सो ये I-20 का रहेगा। ओके, जैसे आपके पास I-20 आ जाती है, I-20 आने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो टोटली एम्बेसी का प्रोसेस रहता है। I-20 का मतलब ये है कि आप कंफर्म्ड एडमिशन आप ले सकते हैं, आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एंड से। अब आपने वीज़ा प्रोसेस में जाना है। वीज़ा प्रोसेस में हमारा सबसे पहला काम जो रहता है, वीज़ा प्रोसेस का सबसे पहला काम रहता है हमारा सेविंग्स पेमेंट करना। सबसे पहले आएगा सेविस। सेविस में आपका स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, जिसके अंडर यूएस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आप यूएस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रहता है या फिर एम्बेसी जो रहती है, वो आपसे $350 के चार्जेस करते हैं। $350 $350 आपके चार्जेस रहते हैं, जो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपके वैलिड रहते हैं। इट मीन्स अगर आपके पास वीज़ा रिजेक्शन आती है तब भी सेविस आपका सेफ रहेगा 1 ईयर के लिए। ठीक है, एंड इससे नेक्स्ट जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं DS-160, जो $160 रहता है। $160 पे करने पड़ते हैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जो जनरली हर पर्सन को पे करना पड़ता है जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है। सो ये दो चार्जेस रहेंगे जो आपको इन एडिशन आफ्टर रिसीविंग I-20 आपको करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट आपको अपना वीज़ा स्लॉट बुक करना है। जो आपके दो वीज़ा स्लॉट बुक होते हैं, जिसमें एक बायोमेट्रिक का रहता है और एक रहता है आपका जो आपका रहेगा बायोमेट्रिक से अलावा इंटरव्यू का स्लॉट। तो मैक्सिमम टाइम आपसे इंटरव्यू स्लॉट जो रहता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ज़्यादातर बच्चे इंटरव्यू से ही थोड़ा सा फेयर फैक्टर रखते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट जो रहता है आपके लिए वो है इंटरव्यू। ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या आप सिलेक्टेड हो या नहीं सिलेक्टेड हो। ऑन द स्पॉट वो आपको बता देंगे। 2 से 3 मिनट का आपका इंटरव्यू रहता है ज़्यादातर, इससे ज़्यादा भी स्ट्रेच हो सकता है, बट एवरेज टाइम फ्रेम 2 से 3 मिनट का रहता है। जस्ट वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, आपने जो रिसर्च की, जैसे आपने फ़िल्टर यूज़ किए होंगे, वो कैसे आपने क्राइटेरिया बनाया था जिसके बेस पे आपने अपने इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। उनको कभी भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो बच्चा किसी पुश के थ्रू आ रहा है, कि किसी ने उसे गाइड किया और वहां जा रहा है। गाइडेंस हमेशा बच्चा कैरी करता है, बट गाइडेंस उतनी होती है जितना आपका इंटरेस्ट है उसके लेवल पे। कि आपके इंटरेस्ट के 4 इंस्टीट्यूशन थे, उसमें आपने गाइडेंस ली कि वन ऑफ द बेस्ट ये रहेगा।
ठीक है। सो उस तरीके से आप गाइडेंस कैरी कर सकते हैं, बट पुश नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ। आपके पास हमेशा इंस्टीट्यूशन की पॉजिटिव एंड 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप किस लोकेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, वेदर कंडीशंस क्या रहेंगी, वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है, क्या क्या अम्यूनिटीज़ आपको वहाँ यूज़ करने को मिलेंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैं आपको गाइड करूंगा हमारे वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें हमारे पास मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी बिलिंग्स है, जो वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन में आती है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आती है। ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें ये आपको बेस्ट ऑफ एक्रीडिएशंस प्रोवाइड करती हैं। अगर एक्रीडिएशंस की बात करूँ तो देखो, यूएस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो एक्रीडिएशंस है। WCSB एक्रीडिएशन होगी या फिर NCATE एक्रीडिएशन है, जो एजुकेशन एक्रीडिएशन के अंडर आती है। ये आपको ग्रैब करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो मिलेगा वो मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी है। जो इसके मेन फीचर्स रहते हैं वो हैं, क्लास साइज आपके पास बहुत छोटा रहता है, 18:1 क्लास टीचर स्टूडेंट टीचर रेशियो रहता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ अवेलेबल रहती हैं, 100+ डिग्री ऑप्शंस रहते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ में भी आती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट के लिए अगर बात करें तो ये जो स्टेट है मोंटाना स्टेट है, ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्टेट्स में आती है पूरे यूएसए में। ठीक है। प्लस स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की बात करें तो वो सबसे हायर रहती है। हमेशा स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टडी करते हैं एंड आफ्टर स्टडी देयर सेटिस्फेक्शन लेवल इज मच हायर देन अदर इंस्टीट्यूशंस। इवन यहाँ पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास, जैसे मैंने बताया, मोस्ट अफोर्डेबल है, मोस्ट लाइक्ड इंस्टीट्यूशन है। इन एडिशन ये इंस्टीट्यूशन आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, जो स्कॉलरशिप जो रहेंगी वो $500 टू $10,000 रहेगी। मीन टू से अगर आपका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है तो मे बी आपको 50% ऑफ स्कॉलरशिप आप ग्रैब कर सकते हैं, जो आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आफ्टर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर आप नेक्स्ट ईयर भी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारी वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन में आती है। और एक फाइनेस्ट थिंग जो है मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी की वो ये है, वहाँ आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट आप अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आपके पास वहाँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। मींस वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, जो अंडर ग्रेजुएट में आपके पास एसोसिएट डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों प्रोवाइड करता है। इन एडिशन ग्रेजुएट डिग्री की भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ रहेंगी। तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ आपके पास एसोसिएट, बैचलर एंड मास्टर डिग्री तीनों डिग्री ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एंड इसी वजह से स्टूडेंट्स इसे मल्टीपल स्टूडेंट्स इसे चूज करते हैं। एंड इवन नॉर्थ इंडिया की मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन विड्रॉ करती है, एप्लीकेशन जो हैं सबसे ज़्यादा इनके पास आती हैं। ठीक है। सो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल इंस्टीट्यूशन में आता है, क्योंकि ये फीस स्ट्रक्चर लो कैरी करता है, ये आपको एडवांटेज देता है मोस्ट अफोर्डेबल स्टे का। इन एडिशन ये आपको एडवांटेज देती है एसोसिएट, बैचलर और मास्टर डिग्री तीनों वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। सो ये इसका बेस्ट पार्ट रहता है। एंड अगर इससे नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी कहते हैं। हर इंस्टीट्यूशन की अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो वो हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल पूरी डिटेल इनकी प्रोवाइड करेंगे। बट अभी मैं जस्ट आपको ग्लिम्प्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंडर सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड रेयरेस्ट इंस्टीट्यूशन में आता है, जहाँ आपके पास टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर टोटली इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोग्राम्स हो गए, या फिर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, हर इंजीनियरिंग लेवल के प्रोग्राम अवेलेबल रहेंगे। ये जस्ट इंजीनियरिंग नहीं, इसमें आपको मेडिकल साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, लिबरल आर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ह्यूमन साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी एडवांटेज ही ये है कि ये मोर देन 200
डिग्री प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसे आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट जो रहता है आपके पास, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो रिकमेंडेशन अगर बात कही जाए तो आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 19,431 स्टूडेंट्स ये कैरी करती है, जिसमें स्टूडेंट फैकल्टी रेशो स्टिल बहुत कम है, 21:1 का स्टूडेंट फैकल्टी रेशो है। 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 60 कंट्रीज से आए हैं। आप देखिए, जहां मैं आपको बता रहा था ऑन एन एवरेज 30+ कंट्रीज हैं, यहाँ 60+ कंट्रीज के स्टूडेंट जो है इसे प्रेफर करते हैं। इस वजह से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन और टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन में अपना नाम कैरी करता है। प्लस यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स 41% रेशियो रहता है। इन एडिशन टॉप नेशनल कंट्रीज जहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने आते हैं उसमें आप देखोगे चाइना, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, घाना, इंडिया। तो आपके पास इंडिया अगर यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइज में, टॉप 10 कंट्रीज में अगर लिखा है तो इंडिया का नाम आ रहा है, तो आपको वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इंडिया से जा रहे हैं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इन्वायरमेंट जो मिलेगा वो टोटली आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा। आपको सिक्योरिटी वाइज अगर आपको कोई फियर फैक्टर होता है न्यू प्लेस का, तो वो भी आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी आपको आपके जैसे कई बच्चे वहाँ पे स्टडी करने गए हैं और वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें आप सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। सो ये एडवांटेज रहती है आपके पास। और जो बेस्ट पार्ट ये रहता है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 15,000 तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बच्चे एनरोल्ड हैं और 5,000 अप्रॉक्सीमेट बच्चे रहते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट रेशियो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया। सो ये कुछ हाईलाइटेड रहते हैं कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट में आती है, अमंग 6% इंस्टीट्यूशन में आती है यूएस में, जो हाईएस्ट 2 कैमिगी रिसर्च क्लासिफिकेशन कैरी करती है। टॉप 60 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड करती है जो यूएस न्यूज़ रिपोर्ट एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अंडर आता है। फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट न्यूरो साइंस प्रोग्राम इन मिशिगन। सो आप देखेंगे फर्स्ट रैंकिंग है इसकी मिशिगन में अंडर ग्रेजुएट न्यूरो साइंस प्रोग्राम में। फर्स्ट रिक्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट मेजर इन मिशिगन। सो इसके जो कोर्सेज हैं वो अपनी रैंकिंग जो है टॉप 100 में आते हैं या फिर टॉप 200 रैंकिंग होल्ड करते हैं। जो वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं, यूएस न्यूज़ रिपोर्ट है, वहाँ की रैंकिंग से आप इसको चेक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जब आप सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन को आप चूज कर रहे हैं। इन एडिशन हमारे पास लॉस एंजलिस मिशन कॉलेज है जो आपको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करता है, जिसमें आपके पास पाथवे प्रोग्राम्स रहते हैं। पाथवे का मीन ये है कि आप 2 years ऑफ एसोसिएट डिग्री लॉस एंजलिस मिशन कॉलेज में कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंक होल्ड करती हैं, जहां जाकर आप अपनी फर्दर बैचलर डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं सेम स्ट्रीम में जो आपकी जस्ट 2 years में कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आर्ट्स एंड मीडिया एंड परफॉर्मेंस रहता है, चाइल्ड फैमिली एजुकेशन रहेगा, सोसाइटी कल्चर एंड कम्युनिकेशन, स्टेम प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, बिजनेस लॉ एंड पब्लिक सेफ्टी एंड कलनरी आर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स रहेंगे। इन एडिशन हमारे पास हिलबर्ट कॉलेज है जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो न्यूयॉर्क स्टेट के अंडर आता है और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेजेस में आता है, जहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी बहुत लो रहता है। इन एडिशन उसका जो लिविंग कॉस्ट है एज पर न्यूयॉर्क स्टेट अगर देखेंगे तो वो भी वन ऑफ द लोएस्ट कैटेगरीज में आता है। और जो हिलबर्ट कॉलेज है उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि ये आपको रैंकिंग वाइज सबसे बेस्ट शो करता है। तो रैंकिंग वाइज की अगर बात करें, टॉप 25% इन नेशन मींस वहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस आप जितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं, सो वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इसमें आती है। जो टॉप 25 इंस्टीट्यूशन है उसमें ही अपनी रैंकिंग होल्ड करता है। प्लस फॉरेंसिक साइंस का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है ये, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। प्लस क्रिमिनल जस्टिस के कोर्सेज जो टॉप रैंकिंग होल्ड करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज जो हैं वो इसके टॉप रैंकिंग होल्ड करते हैं। इसी के बेस पे आप आगे एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं।
यहाँ पे मल्टीपल प्रोफेशनल स्टडी डिवीजन है, जहाँ पे आप अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी, लीगल स्टडी, स्पोर्ट इंडस्ट्री मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड आप कोर्स यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, जिसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत लो रहता है। और इवन स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं जो मोर देन $6,000 हैं और गोज अप टू $13,000। इन एडिशन अगर हम से नेक्स्ट हमारे पास कॉलेज है रोजमोंट कॉलेज। रोजमोंट कॉलेज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन पेंसिल्वेनिया, एंड इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी एक लोएस्ट ऑप्शन में आता है। यहाँ पे मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री के लिए दोनों का फीस स्ट्रक्चर लगभग $20,000 आता है, जिसके बेस पे आप इजीली अपनी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों चूज कर सकते हैं। सो जो सबसे बेस्ट फैक्ट्स हैं जो रोजमोंट कॉलेज के लिए आपके लिए बेस्ट रहते हैं वो हैं, यहाँ पे 369 ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल स्टडी स्टूडेंट्स रहते हैं, 326 ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टेट्स और 11 कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट रीजन यही रहता है कि जब भी मल्टीपल कंट्रीज से आपके पास बच्चे आ रहे हैं एंड इवन यूएस के ही 24 स्टेट से आपके पास बच्चे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छे इंस्टीट्यूशन होने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इन एडिशन ये जो इंस्टीट्यूशन है 1921 से वर्क कर रहा है। सो 1921 से अभी तक के लिए आप देख सकते हैं मोर देन 100 ईयर्स अचीव कर चुका है। सो ये बहुत रेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मोर देन 100 ईयर्स से सेम वर्क प्रोसेस कर रहे हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं। एंड इवन दे आर प्रोवाइडिंग अस 27 अंडर ग्रेजुएट कैंपस प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे 27 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं जिसको आप इजिली ग्रैब कर सकते हैं, और 16 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं जिसको आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो द बेस्ट पार्ट जो हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आता है वो है हमारे पास हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी। हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आता है, जिसको मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था कि इस इंस्टीट्यूशन की सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि ये अपने टाई अप्स, प्रोफेशनल टाई अप्स इनके कितनी इंस्टीट्यूशंस, कितनी बड़ी कंपनीज के साथ हैं उसको ये प्रमोट करते हैं। और इन्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे स्टूडेंट को मिलती है कि प्लेसमेंट्स जो रहती हैं वो वन ऑफ द रेयरेस्ट काइंड ऑफ रहती हैं। यहाँ पे आपके पास टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। बेस्ट कोर्सेज इसमें मरीन साइंस से रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं, ओशियनोग्राफी से रिलेटेड प्रोग्राम रहते हैं जहाँ पे बच्चे ईजिली एक्सेल कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे मिलेगा उन्हें, क्योंकि ये टोटली हवाई आइलैंड में एस्टेब्लिश्ड है और टोटली सराउंडेड बाय सी है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको कोर्सेज जो मिलते हैं सी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ओशियनोग्राफी कोर्सेज हैं, वो आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड रेयरेस्ट रहते हैं। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी आपको एक MBA प्रोग्राम प्रोवाइड करती है जो स्टेम कैटेगरी के अंदर आती है, जिससे आपको वहाँ पे OPT के लिए अगर आप जा रहे हैं तो OPT आपको 2 इयर्स एक्स्ट्रा OPT हो जाती है, जिससे आप नॉर्मली आप जाएंगे तो आपको MBA प्रोग्राम के अंडर 1 ईयर की OPT मिलती है, बट वहाँ पे आपको 2 इयर्स की OPT मिलेगी, जिससे एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज वहाँ पे ग्रैब करने को मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए आपको वहाँ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में वर्क करने को मिलेगा, और उसके बेस पे आपको एडवांटेज ये रहती है कि वो प्रोफेशनल नॉलेज आपका थ्रू आउट योर लाइफ आपको एक एडवांटेज देगा, और उस एडवांटेज के बेस पे आप इजीली एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे फॉर योर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। सो हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आपके पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, जिसमें अगर मैं अकाउंटिंग है, एंथ्रोपोलॉजी है, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस अगर मैं बताऊंगा तो बिजनेस में वही सेम AACSB एक्रीडिटेशन ये होल्ड करते हैं, जो आपके लिए एक एडिट फीचर रहता है। प्लस यहाँ पे आपके पास जर्नलिज्म हो गया, नर्सिंग हो गया, मेडिकल साइंस से रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, जिसके बेस पे आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। एट लास्ट वी हैव वन ऑफ द आवर प्राइवेट कॉलेज जिसे हम एजवुड कॉलेज बोलते हैं। एजवुड कॉलेज हमारे लिए मेडिसन में है, विस्कॉन्सिन स्टेट है और मेडिसन इसकी सिटी है जहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में आता है। प्लस ये आपके पास मल्टीपल स्टेम कैटेगरी के प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, प्लस लिबरल आर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम आपके पास रहेंगे, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम है,
एंड इवन बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम है, नर्सिंग हेल्थ साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम। सो बेस्ट पार्ट क्या है, एजवुड कॉलेज आपको, अगर आप वेस्ट के थ्रू मास्टर डिग्री की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं तो एजवुड कॉलेज आपके लिए वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें जस्ट आप $30,000 फंड शो करके इजीली 1 ईयर की कॉस्टिंग को बियर कर सकते हैं। और वो कॉस्टिंग जस्ट आपकी $13,000 अप्रॉक्सीमेट $13,000 रहेगी 1 ईयर की। सो आपकी 2 इयर्स की MBA जो रहेगी वो जस्ट $26,000 में कंप्लीट हो जाएगी। आप इवन मास्टर ऑफ एजुकेशन भी कर सकते हैं, अगर आपका बीएड का बैकग्राउंड है, BA बीएड का बैकग्राउंड है, तब आप मास्टर ऑफ एजुकेशन भी ग्रैब कर सकते हैं, जो सेम कॉस्टिंग में आप उससे कर सकते हैं, जो एजवुड को वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट कैटेगराइज्ड इंस्टीट्यूशन में क्रिएट कर देता है, जिससे आप लोएस्ट कॉस्ट में मास्टर डिग्री होल्ड कर सकते हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एजवुड को डिफर करते हैं बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे आपके पास कॉलेज की मेरिट के बेस पे 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। 2,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। 95% स्टूडेंट्स को आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब मिल जाती है। 40 प्लस एकेडमिक मेजर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। 82% क्लासेस जो रहती हैं वो स्टूडेंट रेशियो जो रहता है वो बहुत कम रहता है, प्लस 14 एवरेज क्लास साइज है यहाँ पे। सो ये आपके लिए एक एडिड फीचर रहता है कि एक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो आपको एक यूनिवर्सिटी में भी बहुत रेयरली मिलते हैं। ओके, सो स्टिल मेरे एंड से जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे सकता था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आपके पास कोई भी डाउट, कंसर्न कुछ भी हो, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ डिमांड करते हैं, आपको क्या चीज़ की क्लैरिटी चाहिए होगी, आप प्लीज़ यहाँ पे अपने कमेंट में डाल सकते हैं। एंड इन एडिशन फ्लाई टॉक्स में आप डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हैं, जिसके बेस पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड यूएस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, क्लैरिटी चाहिए होगी, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। So thank you very much. Thank you for your time. Goodbye.